जय हिंद। आज हम लोग इंडियन मैप के अंतर्गत देखेंगे भारतीय मानसून। देखिए, भारतीय मानसून जो है, भारत में तीन प्रकार के मानसून आते हैं या क्या तीन टाइम मानसून आते हैं। एक होता है जो आपका रेगुलर मानसून आता है, जिसको आपका दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं। सेकेंड टाइप होता है लौटते हुए मानसून, और जो थर्ड टाइप होता है आपका पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है, तो हम लोग दो टॉपिक जो है, ठीक है, जो आपका दक्षिण पश्चिम और लौटते हुए मानसून पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग पश्चिमी विक्षोभ पर डिस्कस करेंगे, जिसको इंग्लिश बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो वेस्टर्न जो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इनमें क्या क्या डिस्कस करेंगे कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या या क्या है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, ये किसकी दिशा क्या होती है, क्योंकि जो भी मानसून आता है उसकी एक दिशा होती है, तो इसकी दिशा क्या होती है। ठीक है, भारत में पश्चिमी विक्षोभ किस महीने में प्रवेश करता है। ठीक है, ये बात हो गई। पश्चिमी विक्षोभ से भारत में कहां पर वर्षा होती है। ठीक है, देखिए, वर्षा तो सर्वत्र होती है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य होते हैं जहां पर उसकी प्रभाव अधिक होता है, इसलिए कहां पर किस राज्य में अधिक वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ से कितने प्रतिशत वर्षा होती है। ठीक है, देखिए, जो भी मानसून आता है वो अपना कुछ परसेंटेज होता है, यानी जो आपका क्या है कि पश्चिमी विक्षोभ से पूरे मानसून का भारत में कितना परसेंटेज पश्चिमी विक्षोभ से कवर किया जाता है या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। ठीक है, और एक पश्चिमी डिस्टर्बेंस है। ठीक, इससे फसल के लाभदायक कौन सा, यानी कौन से फसल के लिए ये काफी लाभदायक होता है। ठीक, ये सभी टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको मानसून समझने के लिए हम लोग वर्ल्ड मैप चलते हैं। देखिए, वर्ल्ड मैप में देखिए दिशा क्या होती है, तो क्या है, ईस्ट है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बोलते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें क्या जो बीचों लाइन है, ये जो बीच की लाइन है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये पृथ्वी के दो बराबर भागों में कौन बांटता है, भूमध्य रेखा। इससे 30 डिग्री ऊपर बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर ही भारत स्थित है। कर्क रेखा पर ही भारत स्थित है, और कर्क रेखा पर ही क्या है आपका कुछ जो अफ्रीका के देश है और मिस्र देश है, कुछ और जो खाड़ी देश है यहाँ पर है, उसके 30 डिग्री यानी इक्वेटर से 30 डिग्री नीचे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। ठीक, इन्हीं के कारण क्या है भारत में जो है या पूरे विश्व में मानसून आता है। मानसून आने का कारण क्या है, पृथ्वी का घूर्णन गति और सूर्य का परिक्रमण है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं वेस्टर्न मानसून के बारे में। देखिए, यहां पे लिखा क्या है, इन्हीं शब्द छिपा हुआ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न कंट्री किसे कहते हैं या पश्चिमी देश किसे कहते हैं, जितने भी देश यूरोप कंट्री है उनको बोलते हैं पश्चिमी देश। क्यों, क्योंकि दिशा का साइड देखेंगे। ठीक है, दिशा देखेंगे, ईस्ट है वेस्ट है, जितनी भी वेस्ट साइड है अगर बीच में बांट दिया जाए, इसे बीच लाइन खींच दिया जाए, तो क्या इसके क्या बोलते हैं, वेस्ट साइड। इसलिए जितनी भी जैसे जगह बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री। तो यूरोप में जितने भी कंट्री आते हैं वेस्टर्न कंट्री आते हैं। देखिए, दोनों मैप एक ही पर है, ये जो मैप है ये दोनों एक ही है। ये क्या फिजिकल मैप है, ये यहाँ पर जो है आपका सादा मैप है। तो यहाँ पर क्या है, आपका देश का वो नाम लिखा गया है। देखिए, जो आपका पश्चिमी विक्षोभ है, तो ये कहां से उड़ता है, तो अटलांटिक महासागर का एक सागर है। ठीक है, देखिए, ये क्या है, अटलांटिक महा ओशियन है, इसी के एक सागर है जो कि आपको यहां पड़ता है, जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं भूमध्य सागर, इंग्लिश में बोलते हैं मेरिटाइन सी। ठीक है, तो मेरिडियन सी जो है आपका यहां से पश्चिमी विक्षोभ का उत्पत्ति होता है। ठीक, इसी के बगल में एक और सागर है जिसको बोलते हैं कास्पियन सागर। तो कभी कभी मेरिटाइन सी या भूमध्य सागर से उठता है और कभी कभी आपका कास्पियन सागर से, तो कहीं भी से उड़ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो टाइम होता है वो आपका मेरिटाइन सी या भूमध्य सागर से आपका उड़ता है। कौन सा आपका पश्चिमी विक्षोभ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और यहां से जो उड़ता है, ये क्या है आपका ओशियन है, क्या है, सागर है, क्या भूमध्य सागर। यहां से जो उड़ता है तो किन किन देशों को जाता है, तो यहां से उड़ता है तो ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया होते हुए कहां चला जाता है, नेपाल। ठीक, और नेपाल के हिमालय से पहाड़ी से टकराता है। तो देखिए, अब इसकी दिशा क्या होती है, तो दिशा देखिए पश्चिम से आती है, ये पश्चिम से किससे जाती है, पश्चिम से आपका पूरब को, यानी पश्चिम टू वेस्टर्न टू वेस्ट टू ईस्ट होता है। क्या होती है, पश्चिमी विक्षोभ की दिशा क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। तो दिशा हो गया, दिशा क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट होती है। ये कैसे उठता है, देखिए हम एक इस बार इस पर समझाते हैं, इस बार यहां समझाते हैं। देखिए, ये क्या भूमध्य सागर है। ठीक है, ये है भूमध्य सागर,
ठीक है। तो भूमध्य सागर से यहाँ उठती है, यहां से भूमध्य सागर उठती है, ठीक है। भूमध्य सागर जो है होती है इराक ईरान से होते हुए, ठीक है। अफगानिस्तान में एक पहाड़ी है, ये क्या है, एक पहाड़ी है जिसको हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदू कुश पर्वत, ठीक है। यहां से आपका टकराकर अफगानिस्तान में अधिक वर्षा कराती है, ये पाकिस्तान होते हुए निकलती है। तो पाकिस्तान अब एक इंडिया में आ गया, एक इंडिया में प्रवेश कर गया, ठीक। इंडिया में प्रवेश करने के पश्चात जाता है नेपाल में चला जाता है, ठीक है। ये जो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो समझ गए, ये कहां से उठता है, भूमध्य सागर से उठता है। देखिए हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, देखिए ये जो है आपका ये इंडिया है, ठीक। इसके ऊपर साइड क्या है, जो ये चीज है ये क्या, नेपाल है, ठीक है। आपका ये जो ये यहां पर पाकिस्तान है, ये लगभग आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। भूमध्य सागर कहां पर है, देखिए ये यहां पर भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर को हमको रेड से कर दे रहे हैं, ये आपका भूमध्य, ऊपर कास्पियन सागर है। जब यहां से जब हवाएं या यहां से जो मानसून निकलता है तो कहां जाता है, इराक ईरान से होते हुए आपका ये जो आपका एरिया है ये ईरान है। ईरान किसके बगल में पड़ता है, गल्फ ऑफ खाड़ी के बगल में पड़ता है, ठीक है। ये इंडिया में प्रवेश कर गई, फिर यहां से नेपाल में चला जाता है, ठीक है। और यहां अफगानिस्तान में कौन सा पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत है, ठीक है। ये आपका कौन सा है, भूमध्य सागर है, ये है भूमध्य सागर, ये है लाल सागर, ये क्या है, लाल सागर, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है, क्या नहर है, उस नहर का नाम है स्वेज नहर है, ठीक। यहां पे एक नहर है, ठीक है, जो कि बहुत बिजी नहर है, इसका नाम है स्वेज नहर, स्वेज नहर। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली जो नहर है उसका नाम है आपका स्वेज नहर, ठीक। उसी प्रकार से लाल सागर और ये हिंद महासागर है को जोड़ने वाली खाड़ी का क्या नाम है, अदन की खाड़ी। यहां पर एक खाड़ी नाम है जिसका नाम है अदन की खाड़ी है, ठीक है। तो समझ गए कि जो पश्चिम विश्व पे इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो इसकी उत्पत्ति जो होती है आपका भूमध्य सागर, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं मेरिटाइम सी से इसको निकलता है, ठीक। ईरान, अफगानिस्तान, ठीक, इसका पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल में जाता है, ठीक। और देखिए अफगानिस्तान में जो है अच्छा खासा वर्षा कराती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिंदू कुश पर्वत से टकराकर वहां पर वो मानसून जो है अच्छा वहां पर वर्षा कराती है, ठीक। देखिए अब इसे भी समझते हैं, देखिए ठीक, ये इंडिया है तो समझ गया कि इंडिया में मैप कहां से आता है, तो यहां जो आता है आपको किससे आता है, देखिए पाकिस्तान से यहां से एंट्री करता है, यहां जो मानसून है एंट्री करता है, पंजाब होते हुए, ठीक, पंजाब होते हुए आपका चला जाता है, पंजाब उत्तर प्रदेश होते हुए कहां चलाता है, नेपाल में चलाता है, ठीक है। तो हम लोग ब्लैंक मैप से समझते हैं, देखिए आप लोग समझ गए। तो देखिए इस साइड क्या है आपका पाकिस्तान है, जो इस साइड क्या है, पाकिस्तान है, ठीक है। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान के जो पड़ोसी हमारा इंडिया है, इंडिया में कौन सा, ये है आपका पंजाब है, ठीक है, ये है राजस्थान है, ठीक है। इसके पसंद हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो जो मानसून आ रहा है अफगानिस्तान से मानसून आ रहा है, ठीक है। मानसून जो है अफगानिस्तान से आ रहा है, अफगानिस्तान से मानसून आ रहा है, कहां प्रवेश किया, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बाद मानसून जो प्रवेश किया जाएगा कहां पर, सबसे अधिक जो प्रवेश करता है और जहां वो वर्षा कराती है वो आपका जो राज्य भारत का है कौन सा है, पंजाब राज्य है, ठीक है। कुछ जो इसकी जो मानसून है वो राजस्थान में भी आती है, ठीक है, लेकिन राजस्थान में नाम आती है, ठीक। जो अधिकतम होता है आपका जो मानसून है पंजाब में आती है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में भी वर्षा कराती है, ये कब आती है, जो मानसून है आपका यहां से चलाता है नेपाल में, और नेपाल के ऊपर कौन सा पर्वत है, हिमालय है, ठीक है। ये कौन सा है, हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत से टकराकर नेपाल में ही मानसून रुक जाती है, ठीक है। तो एक क्या है, पश्चिमी विक्षोभ है जिसको वेस्टर्न डिस्टर्ब बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में
WD के नाम से जानते हैं, WD। ठीक है, तो किन किन देशों से जाती है, तो ये उड़ता कहां से, यूरोप का एक सागर है जिसका नाम है मेरिटाइन सी, हिंदी बोलते भूमध्य सागर, वहां से उड़ता है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया होते चला जाता है नेपाल में। ठीक, ये कब आता है, ये नवंबर से में स्टार्ट होता है। कब होता है, नवंबर माह में ये स्टार्ट होता है। आने की दिशा क्या होती है, तो पश्चिम और ईस्ट से आती है। कब आती है, पश्चिम और ईस्ट से आती है। ठीक है, पश्चिम और पूरब से दिशा होती है। दिशा क्या होती है, पश्चिम से आती है और पूरब जाती है। ठीक है, अगर इंडिया की दिशा की बात करें, क्या है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। देखिए दिशा क्या है, पश्चिम दिशा से पूरब की आ रही है। कौन सा मानसून, पश्चिमी मानसून आती है। ठीक है, देखिए यहां से भी समझ सकते हैं, आपको एक अलग जाए। देखिए ये क्या है, मेरिटाइन सी है, मेरिडियन सी है, जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। ठीक है, तो मेरिडियन सी है, यहां से निकलता है जो आपका, ये बहुत ही स्पीड हाई होता है। ठीक, जिसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। इस क्यों बोलती है, जो हवा होती है इसमें बहुत अधिक वेग होता है। जेट माने क्या, जेट में बहुत काफी स्पीड होता है, और यहाँ से स्पीड होता है और काफी ऊंचाई होता है। ठीक, काफी ऊंचाई पर नहीं होगा तो इंडिया तक आ ही नहीं पाएगा, वो पहले ही उसका जो मानसून रुक जाएगा। तो यहाँ पर स्पीड होती है और काफी ऊंचाई होती है, और यहां से उठता है तो ईरान में जाता है। कहां पर, ईरान। ईरान होते कहां पर जाता है, अफगानिस्तान। ठीक है, देखिए मानसून यहां से उठा, ऊपर नीचे, देखिए ऊपर गया, फिर ऊपर से नीचे आया। ठीक, ईरान में कवर किया, ईरान से कवर किया यहाँ पर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में पर्वत है जिसका नाम है हिंदू कुश पर्वत है, इससे टकराकर फिर क्या, पाकिस्तान में आया। ठीक, ये पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान भी, ये इंडिया में, ये क्या जो है, ये जो देश है ये इंडिया है। ठीक है, ये इंडिया में प्रवेश किया। इंडिया प्रवेश किया, और यहां से तो ये उत्तराखंड होते हैं, उत्तराखंड के जो बगल में कौन सा देश है, तो आपका नेपाल, नेपाल में चला जाता है। और नेपाल में कौन सा हिमालय पर्वत है, इससे टकराकर उसी में मानसून खत्म हो जाता है। ठीक, स्टार्ट कब होता है, तो नवंबर माह से स्टार्ट होता है। ठीक, इसकी जो अंतिम स्थिति होती है ये फरवरी मार्च तक होती है। ठीक है, अब देखिए इस मैप पर देख लेते हैं भारत के तीनों मानसून के बारे में। ठीक, क्या तीनों मानसून किस प्रकार से आते हैं और इनकी परसेंटेज क्या होती है, इन सभी के बारे में। देखिए भारत में जो मानसून आता है, ठीक, ये मार्च माह में स्टार्ट होता है। ठीक, और ये स्टार्ट कहां से होता है, ये होता है, पहले हम दिशा करते हैं, ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो भारत में जो सबसे पहले मानसून आता है ये आपका होता है वेस्ट और साउथ होता है। पश्चिम और दक्षिण से मानसून प्रवेश करता है, यानी मानसून जो है यहां से प्रवेश करता है। ठीक है, और यहां से प्रवेश करता है। ठीक, सबसे पहले कहां पहुंचता है, तो केरल में पहुंचता है। कहां पर, केरल। और केरल में एक पर्वत है, ये यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम है क्या है, इलायची की पहाड़ी। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कारेरम की पर्वत। ठीक, और यहां से टकराकर जो मानसून है दो भागों में बढ़ जाता है। दो भागों में बढ़ता कैसे है, एक चला जाता है आपका इस साइड चला जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए यहां पर एक, ठीक है, ये जो है पूर्वी घाट है, ये क्या, पश्चिमी घाट है। ठीक है, जब यहां से मानसून है तो इलायची की पहाड़ी से टकराकर दो हिस्सों में टकराता है। ठीक, और केरल में क्या मूसलाधार वर्षा क्यों कराता है, क्योंकि एक जो कारेरम की पहाड़ी है इससे टकराकर यहां पर वर्षा कराती है। ठीक, एक चला जाता है ये पश्चिमी घाट की तरफ से, ये क्या है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट और राजस्थान, देखिए एक पर्वत राजस्थान में जिसका नाम अरावली पर्वत है, और मध्य प्रदेश में तीन पहाड़ियां हैं। एक है, ये है विंध्याचल पर्वत है, एक है सतपुड़ा पर्वत है, ये है मैकाल पर्वत। और गुजरात में जो पर्वत है गिर पर्वत है। ठीक है, जो पश्चिमी मानसून जो आ रहा है, ठीक, ये मानसून जो सीधे आकर यहां पर गुजरात से टकराता है। गुजरात जो है, ठीक, इधर क्या अरेबियन सी है। ठीक है, तो गुजरात से जब टकराता है तो इसकी दिशा चेंज हो जाती है। एक चला जाता है अरावली और विंध्याचल के पर्वत के जो बीच में चला जाता है, और दूसरा जो मानसून है, ठीक है, जो दूसरा मानसून है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में चलाता है। तो एक अरावली है, अरावली का राजस्थान में, एक चलाता है अरावली, एक राजस्थान में। ठीक है, एक चलाता है दिल्ली पहुंच जाता है। ठीक है, और दूसरा इनके बीच में प्रवेश करता है। तो देखिए अब जो जो वेस्ट
वेस्ट और साउथ से जो मानसून आता है इससे 80% वर्षा इसी से होता है। ठीक, देखिए अब इधर गया, अब इसी प्रकार से ये पूर्वी पश्चिमी, ये क्या पूर्वी घाट भी आएगा। अब पूर्वी घाट से जो अरेबियन इनका बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में पानी उठाएगा भी। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये चला जाता है सीधे सेवन सिस्टर में। कहां चलाता है? सेवन सिस्टर में। और सेवन सिस्टर में जो आपका मेघालय 3 पर्वत, गारो, खासी, जयंतिया, इन पर्वतों से टकराकर मेघालय में बहुत अच्छा खासा बारिश करता है। और इसलिए मेघालय में कहा जाता है जो नासीराम है वहां पर सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और असम से आगे बढ़ती है, असम है, फिर असम बढ़ते आगे यहाँ पर चला जाता है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 5 पहाड़ी है जिनमें से 3 मुख्य है। ठीक, कौन कौन है? डाफला, अबिन, मिसमिस से टकराकर फिर वापस आता है। ठीक है, तो इन पहाड़ी से टकराकर जो है फिर वापस आता है मानसून। इसको वापस नहीं कहेंगे क्योंकि मानसून अभी आ ही रहा है। ठीक, तो फिर वापस जब आता है तो बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए फिर चला जाता है आपका कहां पर? दिल्ली के पास। ठीक है, तो दोनों मानसून जो मिलते हैं कहां पर? दिल्ली में दोनों मानसून मिलते हैं। दोनों मानसून जो है दिल्ली में मिलते हैं। और यहां पर दिल्ली में दोनों मानसून मिले, कहां पर? दिल्ली है। ठीक है, तो दिल्ली में दोनों मानसून मिलते हैं। कौन? पूर्वी घाट से जो मानसून गया है और पश्चिमी घाट से मानसून गया, दोनों को मिलान कहां होता है? आपका दिल्ली में होता है। ठीक, उसके पश्चात ऊपर चलाते हैं उत्तराखंड, हिमाचल है, कुछ पंजाब में है, कुछ चलाता है आपका लद्दाख में। तो सबसे कम वर्षा कहां होती है? लद्दाख, क्योंकि सबसे ऊपर होता है और यहाँ पहुंचते पहुंचते मानसून खत्म हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दूसरा मानसून क्या? लौटते हुए मानसून। लौटते हुए मानसून का हम आपका जो पेन है चेंज करते हैं, क्या? पीला ले लेते हैं। ठीक है, देखिए लौटते हुए जो मानसून है तो दिल्ली से मानते हैं। अब देखिए अब लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होगा? नॉर्थ और ईस्ट होगा। नॉर्थ और ईस्ट होगा लौटते हुए मानसून की दिशा होगी। ठीक है, अब ये यहां पर लौटता हुआ मानसून है, देखिए ये लौटता हुआ मानसून, देखिए हम कलर चेंज करेंगे लौटता हुआ मानसून का। ये लौटता हुआ मानसून इधर नहीं जाता, सेवन सिस्टम में जाके ये जो छत्तीसगढ़ की पहाड़ी है, ठीक, छत्तीसगढ़ पहाड़ी जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी। क्या नाम है? राजमहल की पहाड़ी से टकराकर ये चला जाता है उड़ीसा में। कहां पर चलाता है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में क्या करता है? यहाँ पर चक्रवात लाता है। क्यों चक्रवात लाता है? क्योंकि यहाँ पर जो है जब इधर से आता है तो इस हवाओं में जो है इस मानसून में क्या पानी नहीं होता और इसमें स्पीड होता है, इसलिए उड़ीसा में क्या करता है? यहाँ पर काफी चक्रवात ला देता है। कौन सा मानसून? लौटता हुआ मानसून जो है काफी चक्रवात लाता है। अब जैसे ही आगे बढ़ता है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में वर्षा कराता है। क्यों कराता है? क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल से यहां से पानी उठा लेता है, इसलिए आपका तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा कराता है। कौन सा? लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तो लौटता हुआ मानसून जो है पूरे भारत में कहेंगे तो ये 17% कवर करता है, यानी 17% जो मानसून है ये लौटते हुए मानसून होता है। ठीक है, तो जो मानसून आपका आता है 80% कवर करता है पूरे इंडिया में। ठीक है, देखिए ये मानसून धीरे धीरे ये पूरे इंडिया में चला जाता है। ये जो मानसून है ये लगभग पूरे इंडिया में कवर कर लेता है धीरे धीरे। ठीक, और लौटता हुआ मानसून समझ गए? लौटता हुआ मानसून हम पेन चेंज किए थे। ठीक है, ये लौटता हुआ मानसून है। दिशा के देखिए, दिशा के अनुसार समझिए कि ले लौटता हुआ मानसून है। ठीक है, अब देखिए तीसरा कौन सा? देखिए फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड लौटता हुआ मानसून है। अब थर्ड क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो मानसून आता है उसको बोलते हैं तीसरा मानसून। ठीक, इसका हम पेन चेंज करते हैं, ब्लू लेते हैं, ये कलर लेते हैं। ठीक है, तो लौटता हुआ मानसून पश्चिमी विक्षोभ क्या आता है? अफगानिस्तान होते हुए अफगानिस्तान हुआ, अफगानिस्तान से होते हुए आपका पाकिस्तान में ये प्रवेश करता है। पाकिस्तान से प्रवेश करते हुए कहां आता है? इंडिया में आता है। इंडिया में आता है। इंडिया में सबसे अधिक वर्षा कहां कराती है? पंजाब में। और ठंड के समय ये वहां पर वर्षा कराती है, जिस कारण से ठंड बढ़ जाती है। और ये जो पाकिस्तान में पंजाब में जो है ये टॉनिक का काम करता है। कैसा काम करता है? टॉनिक, यानी ये फसल के लिए अच्छा काम करता है। कौन सा? आपका जो मानसून है पश्चिमी विक्षोभ है, एक ठंड के समय में अच्छा काम करता है। ठीक है, तो जो पश्चिमी विक्षोभ है जब आता है तो दिसंबर में आता है, तो जो पंजाब में यहां पर क्या वर्षा कराती है और यहां पर गेहूं की फसल जो है जिसको रबी का फसल कहते हैं वो उसके लिए पैदावार बहुत अच्छा काम करता है, जिसके लिए टॉनिक भी कर सकते हैं। ठीक, और राजस्थान में जो आता है तो राजस्थान में इसको मालवा कहते हैं। क्या? मालवा के नाम से जानते हैं।
ठीक है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में जब ये इसका मानसून का प्रभाव होता है तो यहां पर ठंड बढ़ जाती है। तो उत्तर प्रदेश बिहार में ठंड बढ़ने का रीजन क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण से ये ठंड बढ़ जाता है। ठीक है। और पश्चिमी विक्षोभ से टोटल कितने 3% जो है वर्षा होती है। ठीक है। तो जो आपका मानसून आता है 80% ये कवर करता है, लौटता हुआ मानसून 17% कवर करता है, और पश्चिमी विक्षोभ से क्या है आपका 3%। तो 80 प्लस 17 प्लस 3, ये आपका पूरा 100% जो है कवर मानसून है। ठीक है। तो ये एक पूरा मानसून है जो कि आपका थर्ड हो जाए, 3 प्रकार का मानसून है। एक देखिए, अब दिशा जानिए, इसका जो मानसून जो आने की दिशा क्या होता है? वेस्ट और साउथ होता है। लौटते हुए दिशा क्या होता है? नॉर्थ और ईस्ट। और पश्चिमी विक्षोभ का दिशा क्या होता है? तो वेस्ट और ईस्ट होती है। ठीक है। तो आपको दिशा याद होना चाहिए, दिशा कभी दिशा ही डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है। देखिए, अब देखिए कुछ क्या है आपको वो जो बताएं उसी को क्या है आपको नोट फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है। भारतीय मानसून, तो मानसून आने की दिशा क्या होती है? तो साउथ वेस्ट होती है। ये क्या है डायरेक्ट पूछ देगा, और इससे 80% वर्षा होती है। लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होती है? नॉर्थ और ईस्ट होती है, जो कि 17% वर्षा कराती है। वेस्टर्न डिस्टर्ब से 3% वर्षा कराती है। 80 प्लस 17 प्लस 3 बराबर 100% जो वर्षा इंडिया में होती है। ठीक है। मानसून शब्द क्या है? एक अरबी भाषा है। क्या? अरबी भाषा है। इसका वर्ण किसने किया था? अल मसूदी की नाम वैज्ञानिक ने इसका व्याख्या किया गया था। देखिए, भारत में मानसून होता है ये 1 जून तक प्रवेश कर जाता है, या कहे जून के पहले सप्ताह में ये प्रवेश कर जाता है, और 15 जुलाई तक ये पूरे इंडिया में फैल जाता है। ठीक है। सबसे पहले मानसून कहां आता है? केरल राज्य में। ठीक है। कहां पाता है? केरल राज्य। जो आपका राज्य है ये केरल है। ठीक है। तो सबसे पहले किस राज्य में आता है? केरल राज्य में आता है। ठीक है। सबसे अंतिम में कहां होता है? पंजाब में होता है। ठीक है। सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? तो मासीराम होता है, जो कि क्या होता है इसकी पूछेंगे कितना, तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब होता है। यहां क्यूब होता है। ठीक, ये क्यूब है। ठीक है। 1200 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक। इसको नापने का एक मीटर होता है, इसको बोलते हैं रेन गैस से मापते हैं। ठीक है। पहले क्या था? चेरापूंजी था, लेकिन वर्तमान क्या मासीराम है। ठीक है। किस राज्य में पड़ता है? मेघालय में पड़ता है। ठीक है। सबसे कम वर्षा कहां होता है? तो सबसे कम वर्षा जो होता है आपका लद्दाख में होता है। कहां पर? लद्दाख। लद्दाख में जो है, लद्दाख का स्थान पूछे तो लेह है। ठीक है। और लौटते हुए मानसून, लौटते हुए मानसून ठंड में का कारण क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी विक्षोभ होता है। ठीक है। देखिए, लौटते हुए मानसून होता है वो ठंड का कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ होता है, जो उत्तर से बिहार में एक ठंड का कारण होता है। ठीक। उसी प्रकार दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में यहां पर क्या ठंड है? यहां पर क्या है? टाइपिंग मिस्टेक। तो ठंड वर्षा का कारण क्या होता है? लौटता हुआ मानसून। देखिए, नॉर्थ में, ठीक, उत्तर भारत में जो ठंड का कारण होता है वो पश्चिमी विक्षोभ होता है, और दक्षिण भारत में जो ठंड का कारण होता है वो लौटता हुआ मानसून होता है। ठीक। देखिए, दोनों का समय क्या होता है? एक समान होता है। लौटता हुआ मानसून भी क्या दिसंबर में मामले होता है। ठीक। और पश्चिमी विक्षोभ का भी समय क्या होता है आपका? दिसंबर नवंबर से स्टार्ट होता है। ठीक है। भूमध्य सागर में भाप बनाता है, जिसको जेट स्ट्रीम कहते हैं, हवा लेकर आती है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर पंजाब में ठंड में वर्षा होती है। गेहूं के लिए क्या है? गेहूं के लिए सबसे अच्छा फसल होता है, जिसको टॉनिक का काम करता है। यही बात जो है, इसी शब्द को राजस्थान में मावत कहते हैं। ठीक है। मावत कहां बोलते हैं? तो राजस्थान में पश्चिम विक्षोभ को जो आता है उसको मावत बोलते हैं। ठीक है। वर्षा मापने वाली जो यंत्र होते हैं उसको बोलते हैं रेन गेज बोलते हैं। रेन गेज कैसा होता है? एक प्रकार का इस साइज होता है। ठीक है। ये क्या है? रेन गेज का मापनी होता है। ठीक। जिसको कि आपको सेंटीमीटर क्यूब में नापते हैं। ठीक। इससे क्या होता है? वर्षा का मेजरमेंट होता है कि किस स्थान पर कितना वर्षा हुई है। ठीक। ये रेन गेज से मापे जाते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।